अभिषेक और खानजादी थोड़े थोड़े पास आ रहे हैं, लेकिन क्या अभिषेक और खानजादी की नजदीकियों से ईशा मालविया को जेलसी हो रही है? क्या ईशा मालविया से बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि अभिषेक खानजादी के पास जाए? क्या ईशा मालविया ये चीज स्वीकार नहीं कर पा रही है कि अभिषेक खानजादी के साथ बॉन्ड बनाए? क्या कुछ ऐसा चल रहा है? ईशा समर्थ के साथ है, लेकिन उनको देखा जाता है कि वो अभिषेक के साथ भी एक स्पेशल बॉन्ड शेयर करती है। अब इस बीच ये सवाल उठ रहे हैं, लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या अभिषेक और खानजादी की जो नज़दीकियां बढ़ रही हैं उससे ईशा को जेलसी हो रही है, क्योंकि लड़ाइयाँ कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही हैं खानजादी के साथ। तो चलिए हमने सोचा इस मैटर पर डिस्कशन क्यों ना कर ली जाए। आपको बताते हैं कल के एपिसोड में क्या कुछ हुआ, मतलब इनसे रिलेटेड ही क्या हुआ। ईशा की और खानजादी की लड़ाई हो जाती है। अब क्या होता है कि एक आपने देखा होगा पिछला एपिसोड, उसमें ना उनसे पूछा गया तो खानजादी ने बोला कि मुझे ना ईशा से कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उनसे कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नहीं समझ में आता कि ईशा ऐसा क्यों रिएक्ट करती है, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने साफ साफ पर ये बोला था। उसके बाद जब किचन में जाती हैं खानजादी और ईशा बैठी होती हैं तो उनके बीच में ऐसी इसी बात को लेकर कुछ तू मैमा हो जाती है और लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ईशा खानजादी को कुछ बोल देती हैं, खानजादी ईशा को कुछ बोल देती हैं। अब वो कुछ क्या बोलती हैं चलिए आपको बता देते हैं। यहाँ पर ईशा ने मुद्दा उठाया खानजादी के मेडिकल रिपोर्ट्स के बारे में, जो चीज़ खानजादी को सबसे ज़्यादा ट्रिगर करती है। ईशा ने फिर वो चीज़ उठाई। खानजादी ने बोला कि ईशा तुम बारी बारी ये चीज़ें मत उठाया करो, लेकिन ईशा ने फिर ये चीज़ें उठाई। ईशा ने उनके मेडिकल रिपोर्ट्स के बारे में बात की। उन्होंने बोला कि तुम झूठी हो, तुम्हारे बोटॉक्स झूठे हैं, तुमने लिप फिलर्स कराए, मतलब ब्यूटी पर बात की, ठीक है। और भी चीज़ें बोली। जैसे खानजादी ने बोला कि तुम तो ड्यूअल सिम हो, दो सिम चला रही हो, मतलब दोनों लड़कों को खेल रही हो, दोनों लड़कों के साथ, अभिषेक के साथ भी और समर्थ के साथ, दोनों के साथ तुम खेल रही हो। तो उनकी जो लड़ाई है बहुत ही ज़्यादा गंदा मोड़ ले लेती है और इसके बीच में इंटरव्यून करना पड़ता है मुन्ना को, यानी मुनव्वर भी बीच में आते हैं और बोलते हैं खानजादी को कि यार तुम ये जो ये चीज़ बोल रही हो ना कि घोड़े पर, दो घोड़ों पर सवार, ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। हॉर्स राइडिंग वाली जो तुम बात कर रहे हो, यानी कि जो ईशा है वो समर्थ पर भी और अभिषेक पर भी हॉर्स राइडिंग करे, तो वो चीज़ सुनने में अच्छी नहीं लग रही है, तो तुम मत बोलो। तो यहाँ पर खानजादी बोलती है कि आप उससे क्यों नहीं रोकते, जब वो मेरे मेंटल ट्रॉमा के बारे में बात कर रही है, उस ट्रॉमा के बारे में बात कर रही है जो मुझे सबसे ज़्यादा ट्रिगर करता है, उसके बारे में बात करी, तो उसे क्यों नहीं रोक रहा, कोई मुझे क्यों रोक रहा है? जब मैंने बोला हाँ वो कर रही है तो मैं ये बोलूँगी, ये कहना है खानजादी का। तो फिर क्या करता है मुन्ना, साइड पर ले जाता है ईशा मालविया को और बोलता है कि यार तेरे पास अभी तेरे को वो टैग नहीं मिला है कि तू सबसे बदतमीजी से बात करती है, तू बहुत अच्छी नहीं है, तो उस चीज़ से बच के रहा कि तेरे पास ये टैग ना आए, क्योंकि तूने गलत बोला। उसने गलत क्या बोला था ईशा ने बोला था कि तू तो घर से भाग कर आई है, माँ बाप के बारे में सोच, ऐसी कुछ चीज़ें बोली थी। तो ये चीज़ें समर्थ को भी पसंद नहीं आई थी, क्योंकि पहले जो ईशा थी वो उनके माँ बाप पर गई थी, यानी कि खानजादी के माँ बाप पर गई थी। अब यहाँ पर खानजादी को लग रहा है कि ईशा ये सब क्यों कर रही है, क्योंकि वो जेलस हो रही है, क्योंकि वो जेलस है कि अभिषेक और मैं साथ में रहते हैं, मतलब साथ में रहना फिर से शुरू कर दिया है। जिस बात से ईशा थोड़ी सी जेलस है और वो चीज़ लड़ाई कर रही है। ये भी देखा गया है कि जब ईशा और खानजादी लड़ रहे थे तो अभिषेक साइड पर चले गए थे। अभिषेक बोलते हैं कि अगर मैं खानजादी की साइड लूँगा तो ये बोलेगी, अगर मैं ईशा की साइड लूँगा तो भी मैं पिसूँगा। तो कहीं ना कहीं बीच में अभिषेक पिसते तो वो लड़ाई में नहीं है, लेकिन बाद में वो आए और उन्होंने खानजादी को और ईशा को दूर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उन्होंने यहाँ पर खानजादी को क्लैरिफाई किया कि जब ईशा मेरे साथ थी तब भी वो जेलस नहीं होती थी, तो शायद अब भी वो जेलस नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पर खानजादी का मानना है कि जो ईशा है वो जेलस हो रही है, लेकिन अभिषेक ने कहा कि जब वो मेरे साथ रिलेशनशिप में थी ईशा तब भी वो जेलस नहीं होती थी। तो ये बात यहीं पर हुई और उसके बाद लड़ाई तो बढ़ती रही, लेकिन वो दोनों अलग हो गए। बात यहाँ पर आती है कि क्या उन लोगों की नज़दीकियों से ईशा को जेलसी होती है, तो ये समर्थ की साइड से थोड़ा देखने को मिला। यानी कि समर्थ अंदर जाते हैं और उस पर चिल्लाते हैं, किस पर? ईशा पर, कि यार तू उनके पहले माँ बाप पर गई, वो अच्छी बात नहीं है, तू क्यों इन सब चीज़ों के बीच में ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही है। तो वो कहते हैं कि मैं तुमसे नहीं पूछूंगी और तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है। ये ईशा समर्थ को बोलती है। उन दोनों की लड़ाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसके बाद ईशा बोलती है कि मुझे लगता है कि संभालता तो तुम मुझे है, लेकिन जो मुझे समझता है तुझसे ज़्यादा जो मुझे अच्छी तरह से
समझता है वो अभिषेक समझता है। जिसके बाद समर्थ और ईशा की लड़ाई हो जाती है। वो कहते हैं हाँ ब्रेकअप ब्रेकअप ब्रेकअप, लेकिन शायद नहीं होता है, वो ऐसे छोटा मोटा होता है और वो वापस से सॉर्ट आउट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। देखा जा रहा है कि कुछ दिनों से अभिषेक और जो खानजादी है वो पास में आ रहे हैं। पास में नहीं, खानजादी भी दूर करने की कोशिश करी, क्योंकि खानजादी को ऐसा लग रहा है कि मतलब बाकी घर वालों को ऐसा कहना है कि शायद अभिषेक जो है वो नहीं सुधरेंगे, वो बारी बारी ये चीज़ करेंगे। तो खानजादी को डर लग रहा है कि उनके साथ वो चीज़ जो है वो दोबारा रिपीट ना हो जाए जैसा कि पहले हुआ। और वो अभिषेक से दूरियां बनाने की कोशिश कर रही है। वो बनाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन बारी बारी कोई चीज़ है जो उन दोनों को पास में लेकर आ रही है। तो यहाँ पर देखा गया कि खानजादी को ऐसा लग रहा है कि अभिषेक मेरे पास आ रहा है, तो ईशा को थोड़ी सी जेलसी हो रही है, लेकिन ईशा कहती है कि उन्हें नहीं हो रही है। ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें ऐसी घर में चल रही हैं। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या सच में अभिषेक और खानजादी की जो नज़दीकियां हैं वो ईशा मालविया को बर्दाश्त में नहीं आ रही हैं? क्या ईशा मालविया इन दोनों से जेलस है, मतलब खानजादी से जेलस है कि क्यों अभिषेक तो यार मेरे साथ था, मेरे साथ रहता था, मतलब मैं समर्थ के साथ हूँ, फिर भी वो मेरे साथ बात करता था, अच्छे से बात करता था, मेरा अच्छा दोस्त है, फिर भी फिर वो खानजादी के पीछे क्यों जा रहा है? मतलब ऐसा कुछ क्या आप लोगों को क्या लगता है? इस पर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस सीजन में आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है वो भी हमें जरूर बताइएगा। और तमाम ऐसे और जानकारी के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक के साथ जुड़े रहिएगा।